नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे क्वेरी आते रहते हैं कि रीमेडिकल अगर देते हैं तो क्या चांसेस है। तो एक रिज़ल्ट आया है 23/5/2024 के, यानी कि आपके कल के डेट में एक दक्षिण मध्य रेलवे यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक रिज़ल्ट आया, जिसमें कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो रीमेडिकल के लिए अप्लाई किए थे, और उस रीमेडिकल में क्या चीज़ें निकल के सामने आ रही है वही सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 237 यानी कि 237 या अप्रॉक्स आप मान के चलो कि 250 बच्चे जो हैं वो इस जोन में जो है वो रीमेडिकल के लिए अप्लाई किए थे, साउथ सेंट्रल रेलवे यानी कि आपके कहाँ, सिकंदराबाद में। अब इसमें जो 80% लगभग बच्चे हैं उनका रीमेडिकल में भी वही चीज़ें रखी गई है, यानी कि जो पहले स्टैंडर्ड था मेडिकल का वही रखी गई है। लेकिन हाँ, 10-15% ऐसे भी हैं जिनका कि भाग्य खुला, भाग्य क्या, मतलब कि आप कह सकते हैं बैड लक था, जो कि ख़त्म हुआ और सही चीज़ें निकल के सामने आई। यहाँ पे देखिएगा कि देखिएगा पहले जो फर्स्ट फिटनेस था उसमें यहाँ पे B2 था, लेकिन जब रीमेडिकल के लिए बुलाया गया तो ये कैंडिडेट ही हैं जो रीमेडिकल से भाग गए, यानी कि हॉस्पिटल तक पहुँचे ही नहीं, इसलिए इनका यहाँ पे दे नहीं रखा है। लेकिन जैसे ही नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा पहले भी C1 था इनका, अब बाद में भी जब रीमेडिकल हुआ तब भी C1 हुआ। उसी तरीके से जितने भी आप देखेंगे कि जो पहले था वैसा ही बाद में भी हुआ, यानी कि लगभग वही वाला चीज़ें है। यहाँ पे लेकिन एक बच्चे या जो हैं उनका पहले अनफिट घोषित किया गया था, बाद में फिट इन PH कैटेगरी इनको घोषित किया गया। अब इनको PH वाला जो जॉब है वो मिल जाएगा। तो कम से कम पहले तो अनफिट था, तो कम से कम ये चीज़ें तो हुई कि अनफिट से कम फिट तो घोषित किया गया। उसी तरीके से आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा एक बच्चे का तो अनफिट ही कर दिया था फर्स्ट मेडिकल में, और सेकंड मेडिकल में A2, यानी कि सेकंड मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है रेलवे का A1 के बाद A2 वो मिला है। तो यानी कि लगभग आप मान के चलो कि सभी जॉब के लिए ये फिट है, लेकिन शुरुआत में इनको सुजान है जो भी है इनको अनफिट कर दिया था। तो ऐसे ऐसे केसेस मिलेंगे कि एकदम से अच्छे कैंडिडेट को ही अनफिट घोषित कर देता है, क्योंकि आपको भी पता है कि सरकारी में किस तरीके से लापरवाही होती है। और ऐसे ही नहीं, एक ही बंदे के नहीं, ऐसे आप देखेंगे B2 इनका था, A3 दिया गया, यानी कि एक स्टैंडर्ड इनका अच्छा निकला, यानी कि और भी आगे इनका मेडिकल स्टैंडर्ड बढ़ गया। यानी कि जो पहले B2 यानी कि कम था फर्स्ट फिटनेस में, इसको सेकंड फिटनेस में A3 मिल गया, तो यानी कि और भी इनके अपॉर्चुनिटी बन गए। इसी तरीके से B2 था, इनको B1 मिला, C1 जिनका था उनको B1 मिला, यानी कि इनका भी मेडिकल स्टैंडर्ड में सुधार हुआ। जिनको B2 था B1 मिला। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा एक बंदे रमेश जी हैं, उनको तो अनफिट कर दिया था, फिर A2 मिला है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि C2 था जिनको कि A2 मिला, उसके बाद C1 था जिनको B1 मिला। तो यहाँ पे देखिए अनफिट पहले घोषित कर दिया गया था, उनको बाद में बताया गया कि नहीं आप तो B1 है, यानी कि आप अच्छे मेडिकल स्टैंडर्ड वाले हैं। उसी तरीके से किसी बंदे का C1 कर दिया, और C1 की वजह से बहुत सारे जो आपके ट्रेड है उसमें से छट गए, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं इनका तो A2 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कई बार गड़बड़ झाला करते हैं ये लोग, और आप जो ओरिजिनल होते हैं उसमें भी ये अगर पैसे वगैरह से नहीं दिए तो ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड नीचे कर देंगे। लेकिन आजकल के बच्चे जागरूक हैं, वो पहले से ही अपना मेडिकल स्टैंडर्ड चेकअप करवा के रखते हैं कि बाद में दिक्कतें हुई तो कम से कम कन्फर्म होके वो रीमेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर जब भी आपको लगे कि हम रीमेडिकल में अगर जाएंगे तो हमारा सुधार होगा, नहीं भी सुधार होगा तो क्या होगा, कुछ पैसे लगेंगे आपके 1000-500 जो भी लगते हैं वो लगेंगे, लेकिन कम से कम एक बार संतुष्टि तो होगा। क्योंकि जब रीमेडिकल चेक होता है तो उनके सीनियर ऑफिसर जो है वो चेक करते हैं, और उसमें ज़्यादा प्रिसाइज वे में चेक होता है। चूँकि रीमेडिकल की बात है तो उसमें ज़्यादा प्रिसाइज वे में और चांसेस होते हैं कि अगर आपके जेन्युइन रीमेडिकल के लिए आपने अप्लाई किया है और आप जेन्युइन बंदे हैं तो आपका रीमेडिकल में कवर अप हो जाता है और आपके स्टैंडर्ड मिल जाते हैं जो भी है, और उसके बाद आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।